गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको खीरे की फसल की A to Z संपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। इनको कब ग्रो करना चाहिए और किस तरह से इसकी केयर करनी चाहिए, कौन सी दवा अप्लाई करनी चाहिए, वही संपूर्ण डिटेल में बता रही हूँ आपको। जैसे आपकी फसल है लगभग 15 दिन की हो जाए, उसके बाद इसके अंदर है एक बार जो चूल्हे की राख होती है लकड़ी की वो लेकर, और उसके अंदर ये श्री राम इंसेक्टिसाइड है ये लेकर और इसका छिड़काव कर देना चाहिए। जैसे मैं ये ले रही हूँ, ये श्री राम इंसेक्टिसाइड है और ये लकड़ी की राख है, तो बोलते हैं एस वुड एस है। इसको छान कर भी आप ले सकते हो और डायरेक्ट ऐसे जैसे बनती है लकड़ी की राख वैसे भी ले सकते हो, और इसको अच्छे से दवा के साथ मिक्स करके और फिर आप प्लांट के ऊपर छिड़काव कर सकते हो। ये देखिए, जैसे ये हमारे 15 दिन पहले ग्रो किए थे और अब इस तरह से निकल कर और ये 2-2 लीफ का या 3-3 लीफ के प्लांट हो चुके हैं। इसके बाद प्रत्येक प्लांट के ऊपर इस तरह से छिड़काव कर दूंगी मैं। आप इस तरह से जितने भी आपने प्लांट ग्रो कर रखे हैं इसके कुकुम्बर के, उन सभी के ऊपर इस तरह से छिड़काव कर दीजिए। जो भी इंसेक्ट होगा इसके ऊपर वो मर जाएगा। और ये लकड़ी की ऐस होती है, ये एक फर्टिलाइज़र का भी काम करती है। ये देख सकते हो एक कीड़ा है, लट बोलते हैं इसको, ये इनके पत्तों को खा जाती है और फिर आपका प्लांट भी जल सकता है। इस तरह का कीड़ा है, तो ये छिड़काव करने से ये मर जाएगा कीड़ा। तो इसका छिड़काव करने से डबल बेनिफिट होगा आपके। एक तो ये इंसेक्टिसाइड, ये जैसे मकड़ी है, ये इस तरह से मकड़ियाँ आ रखी हैं या कोई कीड़ा है, किसी भी तरह के मक्खी मच्छर है, तो वो भी मर जाएंगे। और फर्टिलाइज़र का भी काम करेगा ये, क्योंकि इसके अंदर है पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, इस तरह के कई जो विटामिन्स होते हैं वो पाए जाते हैं इसके अंदर फर्टिलाइज़र में, इस एस में। तो इसका छिड़काव करने से आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और जो भी इंसेक्ट है वो भी मर जाएगा। इसका आप 2 बार छिड़काव कर सकते हो। जैसे एक आपने लगभग आपकी फसल 15 दिन की हो गई है तब कर सकते हो। दूसरा छिड़काव है जब फसल आपकी 1 मंथ के करीब हो जाए उसके बाद कर सकते हो। जब फ्लावरिंग स्टेज हो, फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो रही है, उस टाइम भी इसका छिड़काव कर सकते हो। उस टाइम भी फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड दोनों का काम करेगा। और जैसे 15 दिन की ये फसल हो जाए उसके बाद इसके जो पौधे हैं, इनके जो गड्ढे बने हुए हैं होल मल्चिंग के अंदर, उन होल को मिट्टी से भर देना चाहिए, जिससे इसकी जो रूट होगी वो गहराई तक मिट्टी में जा पाएंगी और पौधे की ग्रोथ भी अच्छी बढ़ जाएगी। जैसे हवा आती है तो इसका जो डंठल होता है जब इनके पास से टूट कर गिर जाता है तो इसके पास मिट्टी लगी हुई होगी तो ये पौधा है टूटेगा नहीं। और जैसे चिड़िया वगैरह हैं, गिलहरी हैं, ये इनके तने को काट जाती हैं तो वो काट कर खाएंगे भी नहीं, मिट्टी लगी हुई होगी तो, और पौधे की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। ये अब 1 महीने बाद की फसल है, इसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसकी बेल फैलना स्टार्ट हो चुकी है, ये देख सकते हो। तो अभी आप इस स्टेज पे भी जो वुड एस है और जो इंसेक्टिसाइड है श्री राम किलर, इसका छिड़काव कर सकते हो। इसके अंदर है कुछ कीड़े की प्रॉब्लम हो रखी है तो आप इसकी रूट में भी कुछ चढ़ा दीजिए, जिससे इसकी रूट से जो पौधा जल रहा है वो जलना बंद हो जाएगा। ये इसके है, इस तरह से फ्लावरिंग हो चुकी है, फ्रूटिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, उसके बाद भी इस तरह से कुछ पौधे जल कर जा रहे हैं। और इसकी रूट को देखते हैं तो रूट बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई देती है, कहीं भी कीड़े का कटा हुआ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी जल रही है। तो इसके लिए हमने लिया है ह्यूमिक एसिड और अभिनंदन, ये 2 लेकर और इसकी रूट के अंदर है चढ़ाएंगे। तो वो अभी इसी वीडियो के अंदर मैं आगे दिखा रही हूँ किस तरह से आप इसको रूट पे अप्लाई कर सकते हो और उससे क्या क्या बेनिफिट मिलता है। जब ये आप ह्यूमिक एसिड चढ़ाएंगे तो पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी और इसकी रूट में कोई भी फंगस वगैरह है, लट वगैरह है, या इस तरह से जो जल रहे हैं कुछ पौधे अभी मैंने दिखाए हैं, ये इस तरह से येलो होते हैं पहले और फिर जल रहे हैं, तो उसके लिए ह्यूमिक एसिड अच्छा काम करेगी। तो ये चढ़ा देंगे। अभिनंदन जो फर्टिलाइज़र है वो पौधे में ग्रीननेस लेकर आता है और पौधे की ग्रोथ अच्छी होती है इससे।
जल्दी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है। फ्रूटिंग हो चुकी है, फ्लावरिंग हो चुकी है तो उसकी जल्दी ग्रोथ बढ़ेगी, फ्रूट से जल्दी पककर तैयार होगा, अच्छी साइज़ का बनेगा, शाइनी रहेगा। ये काफ़ी कुछ बेनिफिट मिलेंगे इससे, फर्टिलाइज़र से। तो आप इसके अंदर है ये अभिनंदन और ह्यूमिक एसिड दोनों आप एक साथ अप्लाई कर सकते हो और जो भी आपकी वेजिटेबल है उसकी अच्छी ग्रोथ बना सकते हो। हमारे नील गाय का काफ़ी कुछ आतंक हो रखा है, इस तरह से है, काफ़ी कुछ पौधों को खा गई हैं, इस तरह से उखाड़ कर भी गई है, खा कर गई हैं उखाड़ कर, और कुछ उखाड़ कर गिरा गई हैं। और इस तरह से लगभग जिस साइड से निकली हैं उस साइड से पूरे जितने पौधे थे सभी को खाकर इस तरह से डंठल बना गए हैं, ऊपर ऊपर के लिए पूरी खा चुकी हैं। तो इसके लिए भी आपको कुछ करना होगा। जैसे आप चाहो तो जो एक झटका मशीन होती है बिजली वाली, वो ख़रीद कर ला सकते हो। आपने काफ़ी दूरी में वेजिटेबल ग्रो कर रखे हैं और इस तरह से हमारी तरह आप भी परेशान हो तो आपको झटका मशीन लेकर आनी चाहिए और फिर उससे आपकी जो भी वेजिटेबल है उससे उसको बचा सकते हो नीलगाय से। और वैसे एक देसी तरीका भी होता है, जो खेतों की रखवाली की बावरिया रखा जाता है, जो अपनी बंदूक रखता है उसके अंदर है बारूद से, जो बारूद के छर्रे होते हैं उनसे इन नीलगायों को भगाता है, डरा कर धमाका करता है उसका। तो वो आप लेकर और बारूद और छोटी छोटी कपड़े की पोटली बना लीजिए और फिर उनको एक लकड़ी थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़ी करके और उनके बांध दीजिए। तो जैसे बारूद की बदबू आती है तो नीलगाय खेत में नहीं आते हैं। तो पहले मैं ये ट्राई करके देख रही हूँ, जो बारूद है वही इनके खेत के अंदर है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के सहारे लगा देती हूँ बांध कर और फिर ऐसे बचाएंगे, क्योंकि इतनी सी दूरी के लिए झटका मशीन लेकर आएंगे 6000 के करीब खरीदना काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा। तो उसके लिए इस तरह से पहले आप देसी जुगाड़ करके देख सकते हो। और इसके जो अभी बताया है फर्टिलाइज़र इंसेक्टिसाइड, तो उसके लिए ये एलाक्सो है, ये एक फंगीसाइड है। तो इसका स्प्रे करेंगे इन खीरे की फसल के ऊपर, जिसके कोई भी फंगस वगैरह की प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। और ये ह्यूमिक एसिड है, इसको पानी में घोलकर और ड्रिप की सहायता से इनकी रूट में चढ़ा दूंगी, जिससे इनकी ग्रोथ भी अच्छी हो जाएगी। और कोई भी फंगस है, कीड़ा है, लट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, जड़गांठ प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम होती रहती है इनके अंदर, तो वो भी नहीं होगी। उसके लिए आप ह्यूमिक एसिड लेकर और चढ़ा सकते हो। ये देख सकते हो, ये किसी भी वेजिटेबल के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। मूंगफली है, खीरा है, लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, कोई भी कैसी भी फसल है उसके अंदर ये ह्यूमिक एसिड है 95%, एक कृष्णा नाम से मिलता है। और ये है मेटालैक्सिल 35WS एलाक्सो, ये फंगीसाइड होती है। इसको है स्प्रे किया जाता है वेजिटेबल के ऊपर। तो इनकी लीफ के ऊपर कोई भी फंगस है, किसी भी तरह के कीड़े वगैरह की प्रॉब्लम है तो इस फंगीसाइड से ठीक हो जाएगी इसका स्प्रे करने से। ये 250 ग्राम है। आप जो 15 लीटर की टंकी होती है उन 2 के अंदर इसको अप्लाई कर सकते हो, 2 हाफ आप लेकर, और जिससे जो भी प्रॉब्लम होगी उसकी वो मिट जाएगी। ये टाबेरो है, ये भी रूट में चढ़ाने के लिए और ऊपरी स्प्रे करने के लिए यूज की जाती है। ये फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र सभी के लिए यूज की जाती है। तो आप इसको स्प्रे भी कर सकते हो और रूट में अप्लाई कर सकते हो। ये अभिनंदन है, ये एक्स्ट्रा पावर क्लेटिंग होती है, इसमें एमिनोज पाया जाता है। ये पौधे की ग्रोथ भी बढ़ाती है और फ्रूट्स हैं उनमें शाइनिंग अच्छी आती है और फ्रूट्स की साइज अच्छी हो जाती है, पौधों में शाइन आती है, पौधों की ग्रोथ बढ़ जाती है। ये सभी के लिए इस्तेमाल की जाती है और किसी भी वेजिटेबल में इसको आप अप्लाई कर सकते हो। मैं इसको खीरे की फसल में अप्लाई कर रही हूँ। आप इसको आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, मूली, तरबूज, खीरा, जो भी वेजिटेबल ग्रो कर रखे आपने कैसी भी, उन सभी में इसको अप्लाई कर सकते हो। वैसे ये जो भी मैंने दिखाया है फंगीसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, आप किसी भी वेजिटेबल में अप्लाई कर सकते हो और अच्छी ग्रोथ पा सकते हो। ये हमारे खेत के अंदर है, देसी बेर भी लगाए हैं और पकना भी स्टार्ट हो गया है। वैसे लगभग ये देसी बेर है दीपावली के बाद पकना स्टार्ट होते हैं,
लेकिन हमारा ये जड़ बेर है, ये लगभग 12 महीने इसके अंदर बेर आते रहते हैं और पकते रहते हैं। तो इसके अंदर है ये पक रहे हैं। ये खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। जैसे थाई एप्पल बेर है या कोई जो हाइब्रिड बेर होता है, वो बेर का जो स्वाद होता है उन सभी से ज़्यादा टेस्टी स्वाद इसी बेर का होता है। ये खाने में काफ़ी टेस्टी होते हैं। गाँव का स्वादिष्ट फल है और लगभग गांव में पाया जाता है। ये गार्डन वगैरह में ग्रो नहीं किया जाता, ऑटोमेटिक ग्रो होने वाला ये एक झाड़ है और झाड़ बेर बोला जाता है इसको, जड़ बेर भी बोला जाता है। तो ये हमारे खेत में ऑटोमेटिक ग्रो रखा है और हमेशा इसमें फ्रूट्स आए रहते हैं। आप ये वीडियो जो भी देख रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जड़ बेर किस किस को पसंद है। काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और आप जो भी आपने वेजिटेबल ग्रो कर रखी है उसके अंदर ये जैसे मैंने फर्टिलाइज़र है, इंसेक्टिसाइड है, ये बताए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई करोगे तो आपकी वेजिटेबल की ग्रोथ है अच्छी खासी रहेगी। वैसे वेजिटेबल में फंगस है, इंसेक्ट लगना है, ये नॉर्मल सी बात होती है। हर किसी वेजिटेबल के अंदर है इंसेक्ट आ ही जाता है कहीं न कहीं से, तो उसको टाइम पर देख लिया जाता है और टाइम पे उसका निजात पा लिया जाता है स्प्रे करके या रूट में अप्लाई करके, तो उनसे छुटकारा भी मिल जाता है और फसल की अच्छी ग्रोथ भी बढ़ जाती है। तो जो भी आपकी कोई भी वेजिटेबल है उसका टाइम पर केयर ज़रूर करते रहो। जैसे सिंचाई का है, लगभग खीरे के अंदर है चौथे दिन पानी देना चाहिए। रोज़ रोज़ पानी चलाने से इसकी रूट गलना स्टार्ट हो जाती है, तो 4 दिन बाद इसमें पानी सिंचाई करना चाहिए। और इस तरह से फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड आप टाइम पर अप्लाई करते रहोगे तो आपकी जो भी वेजिटेबल है उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, अच्छी यील्ड होगी आपकी। ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए कुछ इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। और आपने भी जो भी कोई वेजिटेबल ग्रो कर रखी है किसी भी सीज़न की है तो उसके लिए आप ज़रूर ये इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र अप्लाई करना। ये किसी भी सीज़न की हो उन सभी के अंदर लगभग ये इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र अप्लाई किए जाते हैं, चाहे कोई सी सीज़न हो, सर्दी, गर्मी, बरसात, सभी के अंदर। तो आप हर किसी वेजिटेबल में इनको अप्लाई कर सकते हो और अच्छी ग्रोथ बढ़ा सकते हो इनकी। और जब इनकी फ्रूटिंग स्टेज होती है तो उस टाइम पर इनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि इसमें शुरुआत में कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया तो लास्ट में जो भी फल आएंगे सभी के अंदर कीड़ा हो जाएगा और फिर इनको कंट्रोल कर पाना मुश्किल रहेगा। तो शुरुआत में इनको कंट्रोल कीजिए और अच्छी ग्रोथ पाइए इनकी। रोज़ रोज़ सिंचाई मत करना क्योंकि इसमें रोज़ सिंचाई करने से फ्लावरिंग कम होती है। थोड़ी ये ड्राई हो जाए इसकी मिट्टी रूट के पास और पौधा ऐसे लगे कि बिल्कुल सूख चुका है, ऐसे मिट्टी से प्यासा है पूरा, तब जाकर इसमें सिंचाई करनी चाहिए। ऐसे नहीं पौधा जल ही जाए उसके बाद करो। जैसे मैं अब दिखा रही हूँ ये सही स्टेज है, इसमें अब आप सिंचाई कर सकते हो। पौधे थोड़े मुरझाए हुए लग रहे हैं, इस टाइम पे आप सिंचाई करोगे तो पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और जहाँ तक हो सके सुबह और शाम इन दोनों टाइम में सिंचाई करनी चाहिए। दोपहर के टाइम जिस टाइम में चिलचिलाती धूप हो उस टाइम पे आप सिंचाई करोगे तो पौधे ग्रोथ बढ़ाने के बजाय मुरझाना स्टार्ट हो जाएंगे।